नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बताते चले, राहुल पहले बेगूसराय जाएंगे जहां कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद वे फिर पटना आएंगे और कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल पटना में पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर दिशा निर्देश देंगे। कांग्रेस नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। यहाँ आएंगे तो एयरपोर्ट से सीधे बेगूसराय हमारा पलायन रोको नौकरी 2 पद यात्रा में भाग लेंगे। वहां से पद यात्रा में शामिल होने के बाद पुनः पटना आएंगे। पटना यहाँ से फिर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन का में भाग लेंगे। इसके बाद वहां से कार्यक्रम समापन करने के बाद इस ऐतिहासिक प्रांगण सदाकत आश्रम में सभी सम्मानित वर्गीय नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जद्दोजहद तो रुकेगा नहीं, संघर्ष तो रुकेगा नहीं। कानून का बन जाना और कानून के खिलाफ रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते हैं, बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं उसके ऊपर जो जनता के बीच में जाएंगी। इधर बिहार यात्रा से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बिहार के युवाओं को संबोधित किया है और उन्हें उजले टी शर्ट में आने को कहा है। साथ ही सरकार से सवाल पूछने को भी कहा है। बिहार के हर युवा के लिए 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में शामिल होंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि 11 अप्रैल को पदयात्रा का पहला चरण पटना में समाप्त होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की जाएगी। अगर समय मिला तो उनके सामने अपनी मांग रखी जाएगी और अगर समय नहीं मिला तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। बेगूसराय में राहुल गांधी करीब 2 किलोमीटर तक कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा करेंगे और लोगों से मिलकर बात भी करेंगे। राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचाई कि बिहार का हजारों युवा पलायन करने को मजबूर है, पेपर लीक जैसी समस्या से जूझ रहा है और जो अग्निपथ स्कीम के आने के कारण हजारों लाखों विद्यार्थी सड़क पर दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, वो परेशान है। तो राहुल गांधी जी ने कहा मैं जो छात्रों का, युवाओं का दर्द बांटने और इनकी यात्रा में शामिल होने आऊँगा। कल राहुल गांधी जी बेगूसराय आ रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने। क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मतलब उनका मकसद क्या है? देखिए, संदेश साफ साफ है, आपको पता होगा। हमारी यात्रा का आज 22वां दिन था लगभग। तमाम जिले 18-20 जिले हम कवर करके आए, गांव शहरों से निकलते हमने यात्रा आज बेगूसराय पहुंची है। इसके बाद 10 तारीख को हमारी यात्रा पटना पहुंच जाएगी। कांग्रेस ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा मानने से इनकार किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब महागठबंधन की बैठक होगी उसमें यह फैसला होगा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे और उन्हें
राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मीडिया में कांग्रेस और आरजेडी को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो खत्म हो गई है। हालांकि सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जो कहा उससे फिर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। जहां तक के कुछ बातें मीडिया में आई थी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये सारी बातों का अब विराम मिल गया। जो आप लोग द्वारा सवाल किए जा रहे थे उसके लिए ये विराम का जगह है। आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और सभी जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उस पार्टनर के साथ हम लोग टाइम टू टाइम और शीघ्र बैठने जा रहे हैं। अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत देखिए, हमने अभी जाते वक्त क्या कहा, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये बात तो हमने उससे कही। तो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, गोया के उनके अंदर विपक्ष के तमाम पार्टियों का विश्वास है, ये विश्वास कायम रहेगा। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार की जो राजनीति है वो पलटती नजर आ रही है। महागठबंधन जो अब तक तेजस्वी यादव को सराखों पर बिठाए के रखा था, अब वो साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि हम शायद उन्हें नहीं बना पाए मुख्यमंत्री और बैठक में अब यह डिसाइड होगा। तो क्या लग रहा है, अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं और आज पदयात्रा करने वाले हैं, बिहार के राजनीति में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, ये सारी चीजें प्रेशर पॉलिटिक्स हैं। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है बिहार में खास करके, और वो अपने आप को यह दिखाना चाह रही है कि हम कितने मजबूत हैं। और इसी के तहत राहुल गांधी ये 2 महीने के अंदर ये इनकी तीसरी यात्रा है, बिहार यात्रा, पटना यात्रा। और उन्होंने जिस तरह से एक्स पोस्ट पे लोगों को आह्वान किया, खास करके युवाओं को आह्वान किया, तो उनका टारगेट है कि युवाओं को कांग्रेस के प्रति जागृत करना और कांग्रेस से जुड़ना। और रही बात की राहुल गांधी और कांग्रेस अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि तेजस्वी यादव को नेता बनाना है, सीएम फेस बनाना है कि नहीं, तो इसके पीछे भी प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि हम कितने मजबूत हैं और कितने सीटों के दावेदार हैं। चूंकि सीट को लेकर के महागठबंधन में खींचतान शुरू है। तेजस्वी यादव इस बार पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें उन्होंने दी थी और 19 विधायक चुन करके आए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 70 सीटों में आधी से ज्यादा सीटें वे थीं जहां पे राजद के नेता या तो हार रहे थे या फिर उनकी जमानत जब्त हो रही थी, और जिस सीट पर उनका कुछ अस्तित्व नहीं था वो सीटें हमें जबरदस्ती दे दी गई, जिसका नतीजा हुआ कि हम जीतते हुए भी हार गए। तो इस बार वैसा नहीं हो, इसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। राहुल गांधी की आज यात्रा इस मायने में काफी अहम है कि वो कन्हैया को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बिहार में। तेजस्वी यादव किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि कन्हैया बिहार में आए और बिहार की राजनीति में आए, चूंकि वो युवा हैं और बिहार के जुड़े नेता हैं और जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफी विवादों में रहे हैं और वो चेहरा नोन है। उनके सामने तेजस्वी यादव की राजनीति फीकी पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने कन्हैया को पिछली बार लड़े जब लोकसभा चुनाव तो उसमें अपने उम्मीदवार उतार दिए राजद ने। तो ये कन्हैया एस्टेब्लिश हो, इसके लिए आज ये यात्रा है और कन्हैया के बहाने कांग्रेस अपना दमखम दिखाना चाहती है राजद को कि हम किस तरह से मजबूत हैं। बेगूसराय की यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी ने एक पोस्ट पर आह्वान किया, युवाओं को आह्वान किया कि आप सफेद टी शर्ट में आए और अपनी शक्ति को दिखाए, अपनी परेशानी को बताए, और ये चीज कहीं न कहीं से बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का ये एक पहल है।
बेगूसराय के बाद वो पटना आएंगे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन करेंगे। उसके बाद वहां से वो सदाकत आश्रम पहुंचेंगे और यहाँ पे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, एक संवाद करेंगे और एक टास्क देंगे कि जो कांग्रेस की एक पूर्व नियोजित योजना आह्वान है कि हर घर पे कांग्रेस का झंडा, पंचायत स्तर पर नेताओं को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, प्रखंड स्तर पर सम्मेलन करना, जिला स्तर पर सम्मेलन करना, ये टास्क आज राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को देंगे। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है चुनावी मोड में है और वो कोशिश कर रही है कि हम किस तरह से बिहार में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हों और राजद से ज्यादा सीटें लेने में एक तरह से सफल हों। और इसी के तहत ये सारी कवायद है। कोई भी पार्टी चाहेगी तान्या कि हम मजबूत हों, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक आए। तो इसके तहत ये सारे स्ट्रेटजी तय किए गए और उसी स्ट्रेटजी के तहत तेजस्वी यादव को अभी नेता मानने से कांग्रेस इनकार कर रही है, परहेज कर रही है। बिल्कुल राजीव, लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर तेजस्वी यादव को कांग्रेस स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है तो फिर कांग्रेस में कौन सा ऐसा चेहरा होगा। हालांकि उन्होंने जो भी बहाने दिए, लेकिन सीटें ज्यादा कांग्रेस के पास है नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो किन सीटों को लेकर या फिर किन चेहरों को लेकर जो है कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? जी देखिए, कांग्रेस को भी मालूम है और सबको मालूम है कि कांग्रेस के तरफ से कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उतनी सीटों पे लड़ेगी ही नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतते हैं। महागठबंधन के साथ उसकी लड़ना मजबूरी है, लाचारी है, वो अकेले नहीं लड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेता दम्भ भर रहे हैं कि हम अकेले 243 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। पिछली बार भी यहाँ के जो कांग्रेस चुनाव प्रभारी थे उन्होंने ऐलान किया था कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और उसके लिए उन्होंने जिला के अध्यक्षों की बैठक भी सदाकत आश्रम में की और ऐलान किया कि हम लोग 243 सीटों पर लड़ने के। अविनाश पांडे थे चुनाव प्रभारी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमको अगर सम्मानजनक समझौता नहीं मिला तो हम अकेले लड़ेंगे। तो यहां भी वही स्थिति है। कांग्रेस कभी भी अकेले दम पर या फिर सीएम चेहरा कैसे कह सकती है? उनको अगर मिलेगी भी सीट तो मैक्सिमम 70 मिल सकती है। तो 70 की स्थिति में वो 70 के 70 तो जीतेंगे नहीं, तो उस स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। चाहे उसमें ऐसा कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस में बिहार में कि जो सीएम के दावेदार हो। तेजस्वी यादव चेहरा है, कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा है, लेकिन ये सारी कवायद जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम बार्गेनिंग कितना कर पाए राजद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लें और वो सीटें लें जहां से कांग्रेस जीत सकती है। तो इसका ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, न कि चेहरे को लेकर के। तेजस्वी यादव ही चेहरा है। कांग्रेस के सारे नेता बोल रहे हैं कि हाँ कांग्रेस में या फिर राजद में या महागठबंधन माले हुआ, वाम दल हुआ, सारे लोग तेजस्वी को मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अभी हम लोग स्पष्ट नहीं करेंगे, जिसका नतीजा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की बार्गेनिंग कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो बिहार में जारी है। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, आला कमान नेताओं का आना भी अब शुरू हो चुका है। आज राहुल गांधी भी पदयात्रा पर आ रहे हैं।